नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियाँ थीं। दोनों ही रानियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। बड़ी रानी बहुत ही गुस्सा करने वाली व कुटिल स्वभाव की थी और उनके 2 बेटे भी थे। छोटी रानी काफ़ी विनम्र स्वभाव की थीं। हर किसी से बहुत प्यार से बात करती थीं। छोटी रानी गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थीं। हर गुरुवार के दिन गणेश जी की पूजा किया करती थीं। लेकिन छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी छोटी रानी से बहुत द्वेष भाव रखती थीं। वे अपनी सेविका से कहती हैं, जरा देखना महाराज कहाँ हैं। बड़ी रानी की दासी भी बहुत तेज थी। वह कहती है, रानी जी, जब से छोटी रानी महल में आई हैं, राजा जी तो आप पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इस पर बड़ी रानी कहती हैं, हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे कुछ करना होगा। बड़ी रानी महाराज को अपने पास ही रोक कर रखती हैं, छोटी रानी के पास नहीं जाने देती हैं। एक दिन महाराज किसी काम से दूसरे देश में जा रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों रानियों को बुलाया और पूछा कि आपको क्या चाहिए। बड़ी रानी कपड़ों और गहनों की बड़ी शौकीन थी। उन्होंने राजा से अपने लिए कीमती वस्त्र व गहने मंगवाए, जबकि छोटी रानी बोली, वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु आप मेरे लिए कुछ लाना ही चाहते हैं तो एक गणेश जी की मूर्ति ले आइएगा। राजा परदेश चले जाते हैं और लौटते समय उन्हें ध्यान आता है कि मैंने बड़ी रानी के लिए गहने व वस्त्र तो ले लिए, पर छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति नहीं लाए। रास्ते में लौटते समय उन्हें एक दुकान दिखाई देती है, जहाँ पर उन्हें गणेश जी की मूर्तियाँ भी रखी दिखाई देती हैं। वे वहाँ से गणेश जी की एक मूर्ति ले लेते हैं और वापस जाकर दोनों रानियों को उनकी वस्तुएं दे देते हैं। छोटी रानी गणेश जी की मूर्ति पाकर बहुत खुश हो जाती हैं और उन्हें कक्ष में स्थापित कर लेती हैं। गणेश जी की कृपा से राज्य में सब कुछ अच्छा होने लगता है। मंत्री आकर राजा से कहते हैं कि महाराज, हमारा पड़ोसी देश के साथ जो युद्ध चल रहा था वह समाप्त हो गया। उधर दासी आकर राजा से कहती है कि महाराज, छोटी रानी के गर्भ ठहर गया है। यह सारी बातें बड़ी रानी की दासी सुन लेती है और जाकर बड़ी रानी को सब कुछ बता देती है। बड़ी रानी कहती हैं कि यह सब उस गणेश जी की मूर्ति के कारण हो रहा है। अगर छोटी रानी के संतान हो गई तो महाराज तो मेरी ओर देखेंगे भी नहीं। वह अपनी दासी से कहती है कि रात में जब सब सो जाएं तो उस गणेश जी की मूर्ति को ले जाकर कुएं में डाल देना। दासी रानी के कहे अनुसार ऐसा ही करती है। सुबह राजा जब सोकर उठते हैं तो उन्हें कुएं में एक बड़ा सा पेड़ उगा दिखाई देता है, जिस पर एक सोने का फल भी लटक रहा होता है। राजा ने मंत्री व सैनिकों से वह फल तोड़वाने की कोशिश की, परंतु सब विफल हो जाते हैं। इतने में छोटी रानी वहां गई और बोली, महाराज, क्या मैं यह फल तोड़ लूं? महाराज बोले, जब सभी इस फल को तोड़ने में विफल हो गए तो आप कैसे यह फल तोड़ पाएंगी? छोटी रानी आगे बढ़ी व अपनी साड़ी का पल्लू फैला दिया तो वह फल स्वयं ही टूटकर उनके पल्लू में आ गिरा और देखते ही देखते वह फल गणेश जी की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। गणेश जी की मूर्ति देखकर सभी हैरान हो गए और पूछा कि यह मूर्ति यहाँ कैसे आई? गणेश जी की मूर्ति स्वयं गणेश जी के रूप में प्रकट हो जाती है। गणेश जी ने कहा, यह तो आप बड़ी रानी व उनकी दासी से पूछिए। बड़ी रानी और दासी दोनों अपनी गलती की क्षमा मांगती हैं। गणेश जी उन्हें माफ़ करके फिर से मूर्ति रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक 9 माह बाद छोटी रानी के पुत्र उत्पन्न होता है। राजा के राज्य में खुशहाली फैल जाती है और सभी प्रसन्न चित्त रहने लगते हैं। जैसे गणेश जी ने राजा रानी पर कृपा करी, ऐसे ही सब पर करना।
कहानी सुनने व सुनाने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।